हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इफेक्टिव रिवर्सल स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। रिवर्सल मतलब क्या? जैसे ज़्यादातर हम जो स्ट्रैटेजीज करते हैं चार्ट्स पे, इंडिकेटर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं या कोई भी टेक्निकल स्ट्रैटेजी हो, उसमें ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी एक होता है कि हम अच्छा मोमेंटम है उसको कैप्चर करें, और एक स्ट्रैटेजी होता है रिवर्सल। रिवर्सल मतलब जो फॉलिंग है और उसमें हम कहीं देखें कि अब ये बहुत गिर गया और यहाँ पे हम बाय करें, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली और गिरने का चांस कम होता है, ऐसा हमें लगता है, जिसको हम सपोर्ट वगैरह कहते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी कि जहाँ से एक बाउंस पॉसिबल है। और सेम वे अगर हमें शॉर्ट करना है तो जो बहुत बढ़ गया है उसको कैसे कहीं हम शॉर्ट करें, तो इन सिंपल वर्ड्स इसको हम रिवर्सल स्ट्रैटेजीज कहते हैं। तो चार्ट्स पे लोग यूज करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको ट्रेड करने का, रिवर्सल को। ऐसा एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी एक्चुअली 3 या 4 साल पहले मैंने एक न्यूज़लेटर में, अपने डिफाइनेड न्यूज़लेटर में एक्सप्लेन किया, और काफ़ी लोग उसके बाद उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो कहीं इंटरेक्ट करते रहते हैं, कुछ क्वेरी आया तो पूछते हैं या शेयर करते रहते हैं। मैंने देखा है कि किस तरह से वो इफेक्टिव प्रूव हुआ है, लोग अच्छे से उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये दिमाग में है क्यों ना इसका वीडियो बना के लोगों को शेयर करें, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और फिर लोग अपने वेरिएशन भी उसमें लेके आए। अब देखिए, जब हम कहते हैं रिवर्सल में, नॉर्मली जो एक स्टॉक गिरा है तो यहाँ हम कैसे बाय करेंगे, ये हम एक देखते हैं कि यहाँ सपोर्ट है, ये कैसे पता। सो एक बहुत पॉपुलर टेक्निक कैसा है कि यहाँ अगर जब वो वापस बॉटम लगता है, सो ये एक बॉटम और यहाँ एक बॉटम, जिसको हम डबल बॉटम कहते हैं, ये अगर यहाँ लगे और ये कहीं कंफर्मेशन हमें हो, तो हम यहाँ एक अपॉर्चुनिटी होता है कि पहला एक सपोर्ट है और उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि जो टेक्निकल डबल बॉटम पैटर्न होता है ना, वो तो इसके ऊपर जब जाता है और दोनों के बीच का जो हाई पॉइंट कटता है ना, तब इसको डबल बॉटम कहते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस का अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट है। बट ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से उसको यूज करते हैं, तो उसमें नहीं जाते हैं। हमारा तो यहाँ ऑब्जेक्टिव है कि कम रिस्क के साथ अच्छा रिवार्ड वाला ट्रेड हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो। तो ये यहाँ अगर हम कहीं बाय करें या जहाँ हमें कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ ये अच्छा सपोर्ट है और इसको ट्रेड कर सकते हैं, तो रिस्क कम हो सकता है और रिवार्ड बेटर हो सकता है, राइट। तो ये एक सेंसिबल रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो चार्ट्स देख के हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये चार्ट है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ ये एक बॉटम है और यहाँ एक बॉटम है, तो इन सेम एरिया एक अच्छा बॉटम है और ये एक सपोर्ट एरिया है। मतलब इसके बाद कंफर्मेशन चाहिए होगा, लेकिन ये एक सपोर्ट एरिया है। तो इस तरह से चार्ट्स देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अब इसमें मैंने एक रियलाइज क्या किया है, जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जो सपोर्ट होते हैं, मतलब आप कह सकते हो वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स, वहां पे जब ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न होता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है। मतलब पहले एक सपोर्ट बना, फिर उसके बाद वापस प्राइस ने वो सपोर्ट को टेस्ट किया, वो रीटेस्ट करने के बाद फिर जब वहां से बाउंस होता है, तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स बहुत अच्छे से वर्क होते हैं। अब ये एक हाइपोथेसिस है और इसके ऊपर एक अच्छा स्ट्रैटेजी भी बिल्ड हो सकता है। चाहे हम शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी करें, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी करें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स बहुत यूजफुल है। तो अब ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करें, तो चार्ट्स देख के। अब इसमें मुझे लगा कि हम कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं। अब हम जो ये पूरी स्ट्रैटेजी जो समझ रहे हैं, वो स्टेप वाइज समझेंगे। तो अब ये जो सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट्स देखना, तो बहुत सारे स्टॉक्स है, उसका चार्ट तो हम रेगुलरली देख ही सकते हैं, लेकिन हमारा काम कुछ टूल्स आसान कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर एक स्ट्रैटेजी है जो हेल्प कर सकता है। अगर आपको पूरी तरह से पी एंड एफ पता भी नहीं है तो भी इट डजंट मैटर, आपको बस वो लॉजिक समझना है कि क्या होता है, आपको काम ये जरूर आसान हो सकता है। और जिनको पी एंड एफ पता है उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, पी एंड एफ में क्या होता है, एक कॉलम ऑफ ओ होता है, मतलब प्राइस नीचे आ रहा है, उसके बाद ये जब थोड़ा ऊपर जाता है तो ऐसे कॉलम ऑफ एक्स आता है, और फिर कॉलम ऑफ ओ आता है जब प्राइस नीचे आ रहा है। अब ये दोनों ओ जब सेम लेवल पे है, इस तो ये एक सपोर्ट 1 और ये एक सपोर्ट 2, तो एक तरह से ये डबल बॉटम, अपना ट्रेडिशनल जो डबल बॉटम पैटर्न है सपोर्ट वाला, वो हम कह सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, हालांकि टेक्निकल डबल बॉटम इज समथिंग एल्स, बट हम कह सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो ये दोनों ओ जब एक साथ है, तो ये एक इफेक्टिव पैटर्न हो सकता है। अब ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है, इसको स्कैन कर सकते हैं। ऐसे कौन से स्टॉक्स है जहां दोनों ओ एट सेम लेवल है। अब मैंने इसके पहले क्या बताया कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स आर मोर यूजफुल, है ना। तो पी एंड एफ में क्या होता है कि बॉक्स साइज होता है। अब देखिए, अगर मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ, कैंडलस्टिक चार्ट, या वीकली चार्ट भी देख रहा हूँ फॉर दैट मैटर, मान लो वहां सपोर्ट आया पैटर्न का, तो क्या होता है, एक्चुअली बाय एंड ऑफ द वीक तक हो सकता है वो चार्ट का पैटर्न चेंज हो जाए।
और मंथली है तो और बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज आई हैव टू वेट टिल एंड ऑफ द मंथ, तब समझ में आएगा कि वो तब तो लॉक होता है ना वो चार्ट। सो वहाँ एक वो एस्पेक्ट है, लेकिन उसको भी एड्रेस हम कर सकते हैं यूजिंग पी एंड एफ। और इन जनरल भी पी एंड एफ में क्या है, बॉक्स वैल्यू होता है। वो बॉक्स वैल्यू बढ़ा दो, तो जैसे ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स का पॉइंट्स का मतलब उसको कहते हैं बॉक्स साइज। तो ये हो सकता है हम परसेंटेज टर्म में अगर बात करें, ये हो सकता है 1% का एक बॉक्स, तो 1% एक, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5% हो गया। तो इस तरह से हर एक बॉक्स का एक साइज होता है, उसको बॉक्स साइज कहते हैं। अगर ये हम बढ़ा दे, लेट्स से इसको 3% कर दे या 5% कर दे, तो ये बड़ा चार्ट हो जाता है। मतलब ये 5% मूव में एक बॉक्स प्लॉट होगा, तो ये एक कॉलम में ही बहुत सारे दिन होते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं। इस तरह से अगर हायर बॉक्स साइज से हम चार्ट प्लॉट करें, तो जहां 2O एट द सेम लेवल है ना, वो भी बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो सकता है। इसी चार्ट का अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर इसको मैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट में कन्वर्ट करता हूं और इसका बॉक्स साइज में कर देता हूं 5%, आप देखिए यहाँ पे पैटर्न है, ये O और ये O, दिस 2 O's आर एट द सेम लेवल, है ना। तो ये है सपोर्ट, ये सपोर्ट पैटर्न बन जाता है। अब ये दोनों O's में 6 महीने 7 महीने का फर्क है, मतलब पैटर्न जो है उसमें बहुत बड़ा डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि बॉक्स साइज बढ़ गया है। तो ये 2 एट द सेम लेवल हायर बॉक्स साइज में हमें 6 महीने 1 साल, कभी कभी 2 साल, इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस मूवमेंट, उतना बड़ा भी ये सपोर्ट का जो पैटर्न होता है वो हमें दिखा देता है। सो अब ये एक पहला चीज कि अगर हम हायर बॉक्स वैल्यू में सिंपल पैटर्न यूज करें, तो हमें वो स्टॉक्स मिल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म अच्छे सपोर्ट लेवल पे है ना। तो एक टूल हमें स्टॉक्स निकाल के तो दे सकता है। अब दूसरा चीज, जब हम बात करते हैं ऐसे सपोर्ट की, तो 2O एट द सेम लेवल हम बात करें, तो ये हो सकता है ना कि बिल्कुल सेम ना हो, कभी कभी थोड़ा नीचे जाके भी फिर ऊपर आता है, कभी कभी थोड़ा ऊपर से ही पलटता है। सो बिल्कुल सेम लेवल पे आता है ये जरूरी नहीं है, ये एक्सपीरियंस के साथ रियलाइज हुआ है। और कभी कभी वहां से भी बहुत अच्छे स्टॉक पिक्स मिलते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा ब्रीच भी नहीं चाहिए, उसके आसपास का चाहिए। अब ये भी पी एंड एफ में बहुत अच्छे से हो सकता है। अब देखिए ये 2O एट द सेम लेवल है, हो सकता है थोड़ा एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बॉक्स नीचे जाए और फिर वापस टर्न हो जाए, तो ये भी है, ये भी थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं हम, इसको समझ सकते हैं कि प्राइस उसके आसपास से ही होगा। कभी कभी ये भी होता है कि पहला बॉटम टूट गया है तो काफी शॉर्ट्स आ जाता है या लोग पैनिक होकर बेचते हैं और फिर प्राइस ऊपर जाता है, तो एक तरह से ट्रैप भी हो सकता है। या थोड़ा हायर बॉटम लग के ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ कहीं से ही पलट गया, तो एक या 2 बॉक्स थोड़ा सा ऊपर नीचे भी चलेगा, बिल्कुल O एट सेम लेवल ना हो तो भी चलेगा। सो ये भी एक पैटर्न बन सकता है ना। तो इस पैटर्न को मैंने नाम दिया उप्स, मतलब ये 2O की कहानी है और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये उप्स पैटर्न है जो सपोर्ट वाला पैटर्न है, ठीक है। वो ऐसे स्टॉक्स निकालेगा जहां O एट सेम लेवल है, या O एट सेम लेवल से 1-2 बॉक्स नीचे है या ऊपर है, बस इतना, मतलब कभी थोड़ा नीचे जाके ऊपर आया या हायर बॉटम लगा है, ऐसे स्टॉक्स ये आइडेंटिफाई कर देगा। तो इसको कहते हैं बुलिश उप्स। अब इसमें क्या होता है, कंफर्मेशन के लिए ये पैटर्न होने के बाद कॉलम ऑफ एक्स आना जरूरी है, मतलब थोड़ा सा वहां सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा ऊपर गया, ये हमें कंफर्मेशन चाहिए, इसको कहते हैं बुलिश उप्स। अब हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, हमें कंफर्मेशन भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि बिल्कुल वो सपोर्ट के आसपास हो, तभी हम देखेंगे कैसे उसको बाय कर सकते हैं। तो वो प्रोबेबल उप्स कह सकते हैं, प्राइस एट सपोर्ट लेवल है। आप ज्यादा नाम में मत जाइए, ये चीजें मैं आसान कर दूंगा, डोंट वरी। तो एक ऐसा उप्स पैटर्न है जहां पे हमें समझ आता है कि स्टॉक सपोर्ट लेवल पे। तो अब हमारा पहला स्टेप क्या हुआ, हायर टाइम फ्रेम पे, मतलब हायर बॉक्स वैल्यू पे हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जहां पे ये उप्स पैटर्न है। अब दूसरा स्टेप, स्टॉक्स ढूंढ लिए, सपोर्ट पे है, अब बाय कैसे करेंगे। तो जजमेंट नहीं रखते, इसको भी थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव कर देते हैं ना, तो काम आसान हो सकता है। हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, लोअर टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट चाहिए, मतलब छोटे बॉक्स वैल्यू में हमें ब्रेकआउट चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो एक टाइप का हमें इंडिकेशन होता है कि हो सकता है कि हायर टाइम फ्रेम पे हमें जो सपोर्ट दिख रहा है वो वर्क होगा, वहां पे कुछ डिमांड है, तभी तो लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आए। तो लोअर टाइम फ्रेम हम कहें कि अगर मिड कैप स्टॉक्स है तो 1% बॉक्स वैल्यू, और फ्रंटलाइन स्टॉक है तो 0.25% बॉक्स वैल्यू, बस यही रूल ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि नॉर्मली हम ब्रेकआउट कैसे कहते हैं, हम यहाँ एक सिंपल, मतलब पहला हाई कटा, इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं, और पी एंड एफ में इस पैटर्न को कहते हैं डबल टॉप बाय। पहले एक्स के हाई के ऊपर अगर प्राइस चला जाए तो ये डबल टॉप बाय है। अब आप इसके लिए कोई दूसरा कैंडलस्टिक चार्ट पे भी कोई फॉर्मेशन अगर आपको लगता है, वहां भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे डॉनचेन चैनल ब्रेकआउट वगैरह। बट मैंने देखा ये पी एंड एफ का ये छोटा पैटर्न भी
एटलीस्ट वो स्टॉक निकाल के दे सकता है जहां ब्रेकआउट है और कंफर्मेशन है। सो बहुत लॉजिकल चीज क्या हो गया, हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट, लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट है, इसके ऊपर हम बाय करेंगे और ये पैटर्न जो है इसी को ट्रेड करेंगे। अगर ये लोअर टाइम फ्रेम का पैटर्न फेल हो गया तो एग्जिट कर देना है, मतलब वो सपोर्ट वर्क नहीं हुआ। और अगर वो सपोर्ट वर्क होता है तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको अर्ली एंट्री मिलेगा, अच्छा जल्दी एंट्री मिलेगा, और अगर चल गया तो रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा मिल सकता है। देखिए अगर मैं आर जोन में जाऊं, यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम में P&F मल्टी टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मान लो मैं निफ्टी 500 ग्रुप लेता हूँ, यहाँ पे अलग अलग बॉक्स वैल्यू, बहुत सिंपल है, ये जो हायर बॉक्स वैल्यू है ना उसको मैंने 5% कर दिया। और यहाँ मैं पॉपुलर में जाता हूँ और देखिए ये एक ऑलरेडी आपको ये बना हुआ दिख ही जाएगा, ये एक सिस्टम है यहाँ पे, उप्स रिवर्सल बुलिश और बुलिश प्रोबेबल, बस इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम फ्रेम डेली ही, बाकी मैं ये अनटिक करता हूँ ये बॉक्स वैल्यूज, और ये यहाँ पे नॉट डबल टॉप बाय, ये पैटर्न में सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको मैं नॉट डबल टॉप बाय क्यों कर रहा हूँ। और यहाँ पे बॉक्स वैल्यू 1%। अब हम इसको स्कैन करते हैं। नॉट डबल टॉप बाय क्यों? डबल टॉप बाय मतलब ब्रेकआउट हो गया है। हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जहां पे अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट हो सकता है, तो अब वो स्टॉक्स आपके लिस्ट में आ जाएंगे, आपको वो लेवल आ जाएगा, स्कैनर बता देगा कि ये लेवल पे डबल टॉप बाय होने वाला है। सो वो लेवल आपका एंट्री लेवल हो सकता है उस स्टॉक में। अगर प्राइस उस लेवल के ऊपर गया तो आपको पता है कि ये सपोर्ट जो है वो एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पे एक डिमांड की इंडिकेशन है और यहाँ ट्रेड ट्रिगर होता है। तो इसीलिए पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टॉक्स नॉट डबल टॉप बाय, तो आपके पास इन एडवांस वो लेवल आ जाए कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। तो अभी आप स्कैन करते हो तो आपके पास यहाँ पे एक स्टॉक का लिस्ट आ जाता है क्वालिफाइड, है ना। आप इसको सॉर्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्वालिफाइड स्टॉक्स। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहाँ पे ये पैटर्न ट्रिगर हुआ है। अब इसमें मैं अगर आपको 2 इनपुट और दूं, बिकॉज थोड़ा सा और फिल्टर करने के लिए, तो उसमें हमने जो ये 2 अनटिक किए ना बॉक्स वैल्यू, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने 1% किया, हम 2% भी टाइम फ्रेम करेंगे और 3% भी करेंगे। और 3% पे हम क्या लगाएंगे, जैसे आप पॉपुलर में जाते हो, वो जो सेम पैटर्न है कि 3% पे भी अगर या तो उप्स पैटर्न हो या लास्ट कॉलम एक्स हो मतलब वो प्राइस बस ऊपर जा रहा है, मतलब कॉलम रिवर्सल आ गया है, या वहां भी उप्स पैटर्न है, सपोर्ट पैटर्न वहां भी है, ये 3% में हम देखेंगे। और 2% में हम सिर्फ एक पैटर्न देखेंगे, लास्ट कॉलम एक्स। मतलब ये स्टॉक जो है, अब ये क्या हो गया, हमने 4 टाइम फ्रेम यूज किए तो एक तरह से मल्टी टाइम फ्रेम हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम्स पे, लंबे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पैटर्न हो कि स्टॉक ने वहां सपोर्ट लिया है, और जो मीडियम टाइम फ्रेम्स है 2% है 3% है, इसमें एटलीस्ट वो कॉलम ऑफ एक्स में हो, मतलब थोड़ा सा ऊपर आना स्टार्ट किया है, या वहां पे भी सपोर्ट पैटर्न है। अब 2% में हमने सिर्फ लास्ट कॉलम ऑफ एक्स लिया कि यहां एक बार टर्न हो जाना चाहिए, और फिर 1% जहां पे हम ट्रेड लेंगे वो टाइम फ्रेम है वो, वहां हम बोल रहे हैं अब यहां नॉट डबल टॉप बाय, मतलब कॉलम ऑफ एक्स में है लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं आया, ये स्टॉक का आपके पास लिस्ट आ जाना चाहिए। ये वो स्टॉक्स है जहां पे हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया है, और यहाँ अगर लोअर टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बाय है तो आपका ट्रेड ट्रिगर होता है। ये रिवर्सल ट्रेड है, मतलब हम जो स्टॉक्स फॉलिंग स्टॉक्स है जो अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं उनको बाय करने का ये एक स्ट्रैटेजी है। तो जैसे स्कैन होता है, आप इसको सॉर्ट करके ये स्टॉक्स देख सकते हो। आप इसमें और एक काम कर सकते हो, इसको सेव टू ग्रुप कर लिया, फॉर एग्जांपल न्यू ग्रुप, आई विल से बूस्ट, एंड यहाँ ये टोटल स्कोर 4 होता है, तो ये हमने बोला स्कोर और सेव कर दिया। तो यहाँ देखिए मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है बूस्ट। अब जैसे इसको ओपन करो ये चारों चार्ट ओपन हो जाते हैं। आपको इसमें डी स्मार्ट इंडिकेटर है, रखना है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, बिकॉज जब हम ट्रेड लेंगे तो ज्यादातर टाइम इसमें डी स्मार्ट के नीचे रहेगा, बिकॉज ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। तो ये 5% है, ये 2% है, ये 3% है, ये 1% चार्ट है। अब यहाँ से अगर हम सिलेक्ट कर ले, जैसे अभी हमने बूस्ट ये ग्रुप सिलेक्ट किया, अब मैं शो इन ऑल चार्ट्स और अप्लाई करता हूँ। तो जो भी स्टॉक्स हैं इसको मैं नेक्स्ट करके देख सकता हूँ कि कैसे इसमें पैटर्न्स बने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप देखोगे, ये देखिए ये सेम लेवल है, या एक थोड़ा एक बॉक्स नीचे हुआ है तो ये उस पैटर्न हुआ। यहाँ पे कॉलम ऑफ एक्स है, यहाँ पे कॉलम ऑफ एक्स है, और यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पे अभी डबल टॉप बाय हुआ नहीं, इसके ऊपर एक बॉक्स आया तो डबल टॉप बाय हो। अब ये रिस्क अगर अफोर्डेबल है तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्टॉक। अब यहाँ भी देखिए ये O8 सेम लेवल है, एक बॉक्स नीचे, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट एरिया है हायर बॉक्स वैल्यू पे। बाकी मीडियम टर्म में यहाँ कॉलम ऑफ एक्स है, यहाँ कॉलम ऑफ एक्स है, और यहाँ पे 2x एट द सेम लेवल है, मतलब डबल टॉप बाय अभी तक हुआ नहीं। अगर एक बॉक्स आ गया
तो ये डबल टॉप बाय होगा और ये स्टॉप लॉस हो सकता है। अब यहाँ जब आप कर्सर रखते हो तो आपको यहाँ डीटीवी वैल्यू मिलता है कि कौन से वैल्यू पे वो डबल टॉप बाय पैटर्न ट्रिगर होगा। सो इस तरह से आप लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक का ब्रेकआउट ट्रिगर होगा और हायर टाइम फ्रेम पे वो एक डिमांड एरिया पे ट्रेड कर रहा है। अब इस पैटर्न को मैं कहता हूँ बूस्ट। एक्चुअली ये कैसे हुआ नाम, ये 2 O's एट द सेम लेवल और B स्टैंड्स फॉर ब्रेकआउट ऑन लोअर टाइम फ्रेम, 2 O's एट द सेम लेवल ऑन हायर टाइम फ्रेम, स्मॉल स्टॉप लॉस और उसके बाद हम ट्रेंड राइड करेंगे उस स्टॉक में। तो ये इस तरह से इस स्ट्रैटेजी का नाम है बूस्ट। तो ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से आप स्कैन कर सकते हो, एक तरह से ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। आप इसमें अपना वेरिएशन जोड़ सकते हो, आप कोई इसमें इंडिकेटर ऐड कर सकते हो कि यहाँ से स्टॉक्स निकाल लिए, फिर आप कैंडलस्टिक चार्ट पे भी उसको ट्रेड कर सकते हो या किसी और तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज है इसमें। इसमें रिस्क जो है वो भी एक्चुअली आप, अगर आपको सिस्टम बिल्डर और आरजोन पता है तो वहां पे आप रिस्क भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको ऐसे ही स्टॉक्स दिखे जिसमें वो डबल टॉप बाय जो है वो 8 या 10 बॉक्स से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, ये भी आप डिफाइन कर सकते हो इसमें। सो रिस्क मैनेजमेंट हो गया और पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव सिस्टम है, पोजीशन साइजिंग लिमिट में रखना है, तो एक तरह से कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है। और ये रिवर्सल मेथड है। जैसे हम ब्रेकआउट मेथड की बात कर रहे हैं तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज के साथ अगर रिवर्सल का एक कंपोनेंट है तो वो पूरे आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो या आप रिवर्सल करना चाहते हो तो ये यूजफुल हो सकता है, या इसमें से कोई एक टेक अवे लेके आप अपने हिसाब से कोई स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हो या अपने वेरिएशंस कर सकते हो। हम डिफाइन एज में ऐसी चीजों को बहुत एंकरेज करते हैं बिकॉज हमने देखा है कि लोग कैसे फिर अपना कुछ बना लेते हैं, बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एक जैसा सिस्टम स्कैन कर सकते हैं, आप अपने वेरिएशंस डाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज की पॉसिबिलिटीज है आरजोन में, एक्सप्लोर करोगे तो बहुत मजा आएगा। ये उप्स पैटर्न है ना, उसके साथ थोड़ा सा और एक हमने चीज जोड़ा है, क्योंकि जब मैंने बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट देखे ना, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ आया। जैसे कह रहे हैं हम डबल बॉटम, वैसे एक्चुअली ट्रिपल बॉटम भी होता है और भी होता है कि मल्टीपल एरियाज जब सपोर्ट लेता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल जो लेवल्स होते हैं जो एक ही एरिया में है, तो वो स्ट्रॉन्ग डिमांड इंडिकेट करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो एक उप्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रीवियस ओ देखते हैं, उसके पहले के भी ओज अगर देखे और वहां पे भी उप्स पैटर्न है तो उसको हम कहते हैं मल्टी उप्स, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो यहाँ सिर्फ उप्स की जगह मल्टी उप्स सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ भी मल्टी उप्स या प्रोबेबल उप्स। बहुत कम स्टॉक्स होंगे जो इस चीज को क्वालिफाई करेंगे, लेकिन वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन होगा। एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे ये है मल्टी उप्स का पैटर्न। ये आप देखिए, ये पूरा एक ही सपोर्ट एरिया है। इनफैक्ट यहाँ पे तो ये पूरा एक ही एरिया में यहाँ पे स्टॉक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। फिर इसके बाद अगर हमें लोअर टाइम फ्रेम में भी डबल टॉप बाय मिलता है तो वो लो रिस्क से एक ट्रेडेबल फॉर्मेशन है। हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया प्राइस लेगा या नहीं लेगा, तो हम पैटर्न ट्रेड करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। ये एक स्टॉक देखिए, फॉर एग्जांपल ओवरऑल अप ट्रेंड में है और यहाँ पे आप देखिए ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। सो अब ये डिमांड एरिया है क्या नहीं, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो यहाँ से प्राइस एक टर्न लेता है या लेने के चांसेस है, तो ये है क्या नहीं, ये कैसे हम कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे अगर हायर बॉक्स वैल्यू पे अगर हम कंफर्मेशन की वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। मान लो 5% का बॉक्स वैल्यू है तो 15-20% का मूव लगेगा कंफर्मेशन के लिए, 1 कॉलम रिवर्स होने के लिए। लेकिन हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके डबल टॉप बाय पैटर्न ट्रेड करेंगे। तो ये मल्टी उप्स फॉर्मेशन है, ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत इनफैक्ट ये तो एक सिंगल भी सिस्टम ऐसा है, पैटर्न ऐसा है जिसको आप स्कैन करके स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हायर बॉक्स वैल्यू पे करने हैं। ये सपोर्ट एरियाज का ज्यादा जो यूजफुलनेस है या ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, वो हायर बॉक्स वैल्यूज पे। लॉन्ग टर्म सपोर्ट बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो ये बूस्ट स्ट्रेटेजी है। मल्टी उप्स यूज करोगे तो आप उसको कह सकते हो बूस्ट एक्स। एक और इनपुट देता हूं जो ऐड करने से फायदा हो सकता है, ये तभी करना है अगर निफ्टी जो है ना वो कॉलम ऑफ एक्स में है। एटलीस्ट ये देखो कि वो फॉलिंग नहीं है, यहाँ पे डबल बॉटम सेल नहीं है, निफ्टी गिर नहीं रहा है, क्योंकि बिल्कुल गिरते मार्केट में नॉर्मली आपका बाय पैटर्न ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन फिर भी एज अ प्रिकॉशन या थोड़ा सा हमारा सक्सेस रेट बेटर करने के लिए निफ्टी बिल्कुल फॉलिंग कंडीशन में, मतलब बिल्कुल बेरिश मार्केट नहीं होना चाहिए जहां पे एकदम स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, वहां पे थोड़ा सा वेट ही करना चाहिए कि कहीं पहले इंडेक्स तो दिखाए कि यहाँ रुकने का उसका मूड है, फिर हम स्टॉक्स में करेंगे और वहां फिर ट्रेड्स फेवर में आने के चांसेस बढ़ जाते। आप इसमें मैंने बॉक्स वैल्यूज बताए आपको,
निफ्टी 500 या निफ्टी 750 जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है, वहां पे 1% पे एग्जीक्यूशन, 2%, 3%, 5% अपना हायर टाइम बॉक्स वैल्यूज हो गए। अगर फ्रंट लाइन कर रहे हो, एफ एंड ओ स्टॉक्स कर रहे हो, तो वहां पे एग्जीक्यूशन 0.25% बॉक्स साइज पे और बाकी 1%, 2% और 3%। इस तरह से आप यूज करके देख सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से भी बॉक्स वैल्यूज चेंज करके देख सकते हो, जरूर करना चाहिए। मैं मल्टी यूज वगैरह पैटर्न तो 8%, 10% स्टॉक्स में भी देखता हूँ, राइट। हायर टाइम फ्रेम में हम ये पैटर्न्स देखते हैं, वहां ट्रेड नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना। इन पैटर्न्स का इंपॉर्टेंस वहां पे है स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टॉक्स ट्रेडेबल कहां होते हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम पे होते हैं, वहां हमारा रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बेटर हो सकता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आया है। ये रिवर्सल के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का स्ट्रैटेजी है और उसको जितना हो सके उतना ऑब्जेक्टिव किया है। आपके वेरिएशन को भी पूरा स्कोप है। देखिए, हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि अच्छा रिसर्च, अच्छा कुछ इनोवेटिव मेथड्स और जितने सिंपल तरीके से हम अवेलेबल करा पाए लोगों को कि लोग उसका बेनिफिट ले सके। ट्रेडर्स को एक्चुअली एक बेसिक चीज मिल गया, फिर काफी ट्रेडर्स नॉर्मली इतने स्मार्ट होते ही है कि फिर वो अपना कुछ लगा के उसको और बेटर करते हैं। और जैसे मैं बहुत बार कहता हूं कि P&F या रैंको ये चार्टिंग मेथड्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड्स हो सकते हैं, रिवर्सल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट्स अ चार्टिंग मेथड, यहाँ पे हम हर चीज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ P&F, कैंडल स्टिक, रैंको, ये भी बहुत अच्छा वर्क होता है। स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिया, फिर जो मेथड आपको कंफर्टेबल है वहां एग्जीक्यूट किया, ये भी वर्केबल स्ट्रैटेजी है। अब ये मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी है। अगर आपको ये यूजफुल लगा है और आपको चाहिए कि इसको रेडी ही अवेलेबल करके दे दे, पूरे बूस्ट के स्टॉक्स मोबाइल ऐप में जाके जस्ट क्लिक करो और स्टॉक के नाम आ जाए, तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, इसको अवेलेबल करके देंगे। देखिए, कोशिश पूरा कर रहे हैं अच्छा चीज और सिंपल स्टेप्स में अवेलेबल करा पाए और लॉजिक भी समझाए। मैं हालांकि जरूर चाहूंगा कि आप इसके स्कैनर्स को एक्सप्लोर करिए और अपने वेरिएशंस लगाइए, वो बहुत अच्छा काम होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा रेडी लिस्ट, स्टॉक का लिस्ट अवेलेबल कराना इज ऑल्सो नॉट अ बैड आइडिया। तो वो अगर आपको ये यूजफुल लगा है तो आप बताना। और भी कोई आपका फीडबैक है या आपको कुछ हमसे एक्सपेक्टेड है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये कमेंट्स हर वीडियो के मैं ध्यान से एक बार पढ़ता हूँ, बिकॉज बहुत कुछ हम लोगों को वहां से सीखने मिलता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।